नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषय अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 4 पाठ 5 जीवनदायिनी नदियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे जीवनदायिनी नदियों के बारे में। हम पाठ पढ़ने से पहले हम इस पाठ के नए शब्द और की ओर चलेंगे, जिससे इस पाठ को पढ़ने में, समझने में हमें सरलता बनी रहे। तो सर्वप्रथम हम चलेंगे इस पाठ के नए शब्द। तो हमारा पाठ का नाम है जीवनदायिनी नदियाँ। सबसे पहले हम हमारे पाठ के नाम को स्पष्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जीवनदायिनी नदियाँ अर्थात ऐसी नदियाँ जो हमें जीवन देती हो, अर्थात जीवन देने वाली नदियाँ। अर्थात नदियाँ जो है वो जीवन प्रदान करने वाली होती है। तो अब विस्तृत अध्ययन के लिए हम इस पाठ को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पाठ के नए शब्द और शब्दार्थ पढ़ेंगे। अतः सर्वप्रथम हम नए शब्द पढ़ रहे हैं। पहला शब्द है हमारा यातायात। क्या है? यातायात अर्थात परिवहन। दूसरा है फैक्ट्रियों, अतः औद्योगिक इकाइयाँ। अगला है प्रदूषण मुक्त, अर्थात प्रदूषण रहित। अगला नया शब्द है चौथा झील। अगला है पांचवा नया शब्द उत्पत्ति, अर्थात उद्भव। अगला है छठा नया शब्द मेसोपोटामिया। छठा नया शब्द है हमारा मेसोपोटामिया। सातवां है निर्धारित। आठवां है खाद्य। नवा शब्द है दोहन, अर्थात जरूरत से ज़्यादा खनन करना या उपयोग करना जिससे नुकसान होता हो, उसे हम दोहन कहेंगे। अगला 10वां नया शब्द है हमारा लुप्त, अर्थात गायब हो जाना, समाप्त हो जाना। अगला 11वां नया शब्द है हमारा प्रयत्न, अर्थात कोशिश, जिसे हम प्रयास भी कह सकते हैं। अगला नया शब्द है हमारा 12वां नया शब्द है हमारा भरसक। 13वां है स्वच्छ, अर्थात निर्मल, साफ सुथरा। 14वां नया शब्द है हमारा उत्पादन। 15वां नया शब्द है हमारा अपितु, अर्थात फिर भी। 16वां नया शब्द है हमारा जूझ। और 17वां और अंतिम नया शब्द है हमारा आधुनिक, अर्थात आज के समय का, उसे हम आधुनिक कहेंगे। तो ये हुए
हमारे पाठ 5 जीवनदायिनी नदियाँ के नए शब्द। और अब हम चलेंगे हमारे पाठ जीवनदायिनी नदियों के शब्दार्थों की ओर। अब हम हमारा पाठ 5 जीवनदायिनी नदियाँ के शब्दार्थों की ओर चल रहे हैं, अर्थात वर्ड मीनिंग की ओर चल रहे हैं। इन्हें पढ़कर हम हमारे पाठ को जब पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसे समझने में हमें आसानी बनी रहेगी। तो अब हम चलेंगे हमारे इस पाठ के शब्दार्थों की ओर। और पहला शब्द है हमारा खाद्य पदार्थ, अर्थात खाने की वस्तुएं। अतः ऐसी वस्तुएं जिसे हम खाने में उपयोग करते हैं या खाने में लेते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम खाद्य पदार्थ की संज्ञा देंगे। दूसरा शब्द है हमारा अधिकतर, अर्थात ज्यादातर। तीसरा शब्द है हमारा उत्पादन, अर्थात निर्माण करना या निर्माण, किसी वस्तु या पदार्थों का उत्पादन करना या निर्माण करना। चौथा शब्द है लुप्त, अर्थात खोना या गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, उसे हम लुप्त कहेंगे। अगला पांचवा शब्द है हमारा प्रयत्न, अर्थात कोशिश करना या प्रयास करना। अगला छठा शब्द है हमारा दोहन, अर्थात अच्छी या प्राकृतिक संपदा खत्म करना या समाप्त करना, या जिसे हम शोषण करना भी कह सकते हैं। अर्थात जितनी हमें आवश्यकता है उस आवश्यकता से अधिक रूप से उसका उपयोग करना, उसका खनन करना, उसे हम शोषण करना कहेंगे या दोहन करना कहेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संपदा बचे ही नहीं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इंसानों द्वारा अविवेकपूर्ण, किससे अविवेकपूर्ण प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग करना, दोहन करना या शोषण करना कहलाता है। अगला शब्द है हमारा सातवां दर्जा, अर्थात स्थान। अगला आठवां शब्द है हमारा भरसक, अर्थात हर संभव। और नवा शब्द है हमारा स्वच्छ, अर्थात साफ, निर्मल, गंदगी रहित। तो हमारा पाठ 5 जीवनदायिनी नदियाँ के नए शब्द और शब्दार्थ हमने पढ़ लिए हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आपने नए शब्द और शब्दार्थ शांतिपूर्वक सुना और समझा होगा। अब इन नए शब्दों को आपको अपने गृह कार्य की कॉपी के अंदर 3 बार अर्थात 3 टाइम्स लिखने हैं और शब्दार्थों को 1 बार अर्थात 1 टाइम आपको लिखना है।
और लिखते समय ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जो मात्राएं हैं, जो वर्तनी है, वो स्पष्ट और पूर्णतः शुद्ध हो। इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको नए शब्द और शब्दार्थ लिखने हैं। धन्यवाद।